कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 15 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स चल रहा था और ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 2। तो इस वीडियो में हम माध्य विचलन मीन डेविएशन पढ़ेंगे और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। देखो, विचलन की बात यदि करें, यदि हमारे पास एक प्रेक्षण x का स्थिर मान, अगर हमारे पास कोई एक मान फिक्स a है, हमने मान लिया, और जो हमारे पास कोई डाटा है, अगर उसका मंतर ज्ञात करें तो वो हमारे पास x का a से विचलन कहलाता है। अब हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं और हमने एक नंबर फिक्स कर दिया और उनका हम अंतर ज्ञात करें, विचलन ज्ञात करें और फिर उनका योग देखते हैं, तो कुछ हमारे पास धनात्मक हो सकते हैं, कुछ ऋणात्मक अंतर हो सकता है, तो और उन सब का हम योग निकालें तो हमारा शून्य हो सकता है। तो इसलिए इसके अतिरिक्त माध्य x से विचलनों का योग शून्य होता है। तो इस माध्य के सापेक्ष हमें कोई अतः माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने का कोई उचित नहीं। तो जो विचलन करते हैं, यानी जब हम x माइनस ए ज्ञात करेंगे तो हमारे पास a फिक्स राशि है, तो x माइनस ए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो हमारे पास यदि हम उन सबका जितनों का अंतरों का योग निकालें तो शून्य भी हो सकता है। तो इसलिए इसका हमारे पास कोई माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो हमने क्या किया, जो हमने विचलन ज्ञात करा है तो हमने a के विचलनों का निरपेक्ष मान योग निकाला है। क्या निकाला? निरपेक्ष, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो जो हम x माइनस ए निकालेंगे, हम उसका मापांक कर देंगे, अर्थात वो हम धन संख्या लेंगे। तो परिकीर्णन की यानी स्मरण कीजिए, परिकीर्णन की उपयुक्त माप ज्ञात करने के लिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या किसी स्थिर संख्या a से दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो भी हमें जब माध्य विचलन ज्ञात करेंगे तो हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य या माध्यिका ज्ञात करेंगे, जिसे हम नंबर a कह सकते हैं। फिर उन माध्य से जो भी हमारे आंकड़े हैं उनसे अंतर ज्ञात करेंगे, और अंतर भी कैसा ज्ञात करेंगे, हम निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे, अर्थात उसका निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं। और फिर जितने भी हमारे पास ये निरपेक्ष मान आए, विचलन के निरपेक्ष मान आए, विचलन के निरपेक्ष मान, उन सब का योग करेंगे और जितने हमारे आंकड़े उनसे भाग देने पर हम माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। जब एग्जाम्पल होगा वो अच्छी तरह समझ में जाएगा। तो याद कीजिए कि इन्हें दो संख्याओं का अंतर का निरपेक्ष मान उन संख्याओं की संख्या रेखा पर व्यक्त बिंदुओं के बीच की दूरी को दर्शाता है। अतः संख्या a के विचलनों को निरपेक्ष ज्ञात करते हैं। ये जो x माइनस ए है उसके ऊपर हम मापांक लगा देंगे, अर्थात जो नेगेटिव हो उसे भी पॉजिटिव कर देंगे। इस माध्य का माध्य विचलन कहते हैं। अतः केंद्रीय प्रवृत्ति a के सापेक्ष, अब देखो यहाँ केंद्रीय प्रवृत्ति a हमारी माध्य यानी माध्य वो सब जिसे हम कहते हैं, या समांतर माध्य या माध्यिका हो सकती है, के सापेक्ष माध्य के परीक्षणों में a से विचलनों के निरपेक्षों का माध्य होता है। अतः a के सापेक्ष माध्य विचलन हमारा जो फॉर्मूला याद कर ली, अर्थात मीन डेविएशन, यानी a का मतलब हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, माध्य है या माध्यिका है। तो a से विचलनों के निरपेक्ष मान का योग बटे परीक्षणों की संख्या। अब इसमें एक तरीका दिखाया है मैंने, कैसे कैसे क्वेश्चन करा है। मान लीजिए हमारे पास कुछ आंकड़े हैं x1, x2, x3, xn है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी माध्य या माध्यिका ज्ञात करते हैं। देखो, हमें माध्य और माध्यिका ज्ञात करनी आनी चाहिए। माध्य याद करो, हमारे पास अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो उन सबका योग करते थे और उन्हें उतनी संख्या से भाग करते थे। ऐसे हमारे पास यदि बारंबारता दी हुई है तो उसका माध्य ज्ञात करना, माध्यिका ज्ञात करते थे, उसे हम पहले आरोही क्रम में लिखते थे, फिर आंकड़ों की संख्या ज्ञात करते थे, सम विषम। यदि हमारे पास विषम संख्या है तो विषम संख्या +1 बटे 2 हमारे पास माध्यिका थी। अगर हमारे पास सम संख्या है तो हमारे पास 2 माध्य होते थे। ये हमने हाई स्कूल में जो पढ़ा है उसका रिविजन अच्छे तरह कर लिया। तो हमने ये एक अवृत आंकड़ों का ज्ञात करना बताया है। सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए हैं हम उनका माध्य ज्ञात करें, अर्थात सभी को योग को उतने आंकड़ों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा माध्य आ सकता है। माना वह ए है। अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक आंकड़े से अंतर ज्ञात करते हैं, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, जो सब, और उनको ये ज्ञात करने के बाद फिर उनको हमने मापांक कर देंगे, अर्थात उनको सबको निरपेक्ष वैल्यू ले लेंगे और इन सबको योग कर देंगे। ये चीज योग ये कहलाता है, अर्थात सिग्मा i वेरी 1 to n xi माइनस ए,
और अपूर्ण आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ हमारे पास ए माध्य भी हो सकता है एक्स बार, अगर हम ए की जगह एक्स बार लिख ले तो ये माध्य के सापेक्ष मीन डेविएशन है, और यदि यहाँ एम माध्यिका है तो ये माध्यिका के सापेक्ष है। तो फॉर्मूला याद कर ले 1/n सिग्मा आई वेरी 1 to n एक्स आई माइनस ए, यहाँ हमारे पास माध्य है या माध्यिका है। एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो हमारे पास ये प्रश्नावली 15.1 का पहला प्रश्न है, इसमें हमें इसकी माध्यिका ज्ञात करनी, मीन डेविएशन ज्ञात करना है, हमारे आंकड़े अविकृत हैं और माध्य के सापेक्ष। तो सबसे पहले हमें इनका समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। समांतर माध्य क्योंकि अविकृत आंकड़े सभी के योग करेंगे और योग करके ये आंकड़े हमारे पास 10 हैं, 10 से भाग कर देंगे तो हमारे पास 50 आ गया एक्स बार। अब हम निकालेंगे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार और मापांक, अर्थात जो आंकड़ा हमारे पास जो 50 है, प्रत्येक आंकड़े को 50 में से माइनस करेंगे और मापांक लेंगे और प्लस कर देंगे इसका 38 माइनस 50, फिर मॉडुलस, अर्थात जो नेगेटिव अगर नंबर आता है तो उसे पॉजिटिव कर देंगे। तो इस प्रकार जितने भी आंकड़े 10 के 10 थे, इस प्रकार हमने सभी को 50 में से घटा दिया और सभी का निरपेक्ष योग यही है। सिग्मा यहाँ आई वेरी 1 to n लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसे अंडरस्टूड है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये एक तरीके जो हमारे पास है फॉर्मूला, ये जो इतना वाला है ये पोर्शन, यहाँ आई वेरी 1 to n हमने अंडरस्टूड है, यहाँ हमने नहीं लिखा। जितने आंकड़े हैं आई यहाँ 10 है तो यहाँ आई वेरी 1 to 10 होगा, अर्थात 10 पद होंगे। तो सभी का योग ज्ञात करा, जैसे 42 माइनस 50 8 आया, हमारे पास 63 माइनस 50 से प्लस का है, 40 माइनस 50 माइनस का 10 है, तो लेकिन माइनस 10 का मापांक क्या हो जाएगा 10, तो 10 ही लिखेंगे। तो सभी का योग क्या हो 84 और फॉर्मूला है एम डी अर्थात मीन डेविएशन किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष, बराबर होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ ए की जगह एक्स बार अर्थात माध्य बटे एन, तो हल करके 8.4 आया। तो ये हमारा था माध्य के सापेक्ष। इसी प्रकार हम माध्यिका के सापेक्ष भी ज्ञात कर सकते हैं छात्रों। यहाँ हमारे पास माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है और ये सब अविकृत आंकड़े हैं। सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे और देखो ये हमारे पास कितने आंकड़े हैं, ये हमारे पास 12 आंकड़े हैं। तो हमारे पास 2 माध्य पद होंगे, एक n/2 और एक n/2 प्लस 1वां पद, अर्थात यहाँ हमारे पास जब 12 पद हैं तो एक तो 12/2 6वां पद और छठा पद यहाँ हम देखते हैं 13 और एक इससे अगला पद ज्ञात करेंगे 7वां पद 14। फिर क्या होता है माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2 था फॉर्मूला, अर्थात 6वां पद प्लस 7वां पद के योग का आधा, वो तो 13 है और 14, तो यह आया 13.5। तो वहां हमने पहले माध्य ज्ञात करा था, यहाँ हम माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं। तो माध्यिका निकालनी सीख लें ध्यान से। ये हमारे पास यहाँ आंकड़े 12 हैं, एक सम संख्या है, तो माध्यिका होती है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और अपॉन 2। तो यहाँ n/2 अर्थात 12/2वां पद अर्थात छठा पद, ये तुम्हारे पास 7वां पद आ जाएगा n/2 प्लस 1 इससे अगला नेक्स्ट। तो हमारे पास हम देखते हैं छठवां और 7वां पद हमारे 13 और 14 हैं क्रम के हिसाब से, तो ये हमने लिख के इस तरह। अब हम क्या करते हैं सिग्मा एक्स बाई, यहाँ एम लिखा, वहाँ एक्स बार था, यहाँ एम है, सबको हमने यानी जो भी हमारे आंकड़े हैं प्रत्येक आंकड़े को हमने एम में से माइनस एम माइनस उसमें से किया, 10 माइनस एम 11 माइनस एम यानी 10 माइनस एम 11 माइनस एम 11 माइनस एम 12 माइनस ये 13 माइनस 13 माइनस, सब में से हमने जो है 13.5 माइनस किया और सभी का मापांक कर दिया। मापांक करने के बाद मापांक का मतलब देखो ये तुम्हारे पास क्या बचेगा -3.5, लेकिन हम लेंगे प्लस का क्योंकि मॉडुलस ले लें सबका, और सभी का योग किया, ये हमारे पास 28 आया। फॉर्मूला है माध्य विचलन अर्थात किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष, या एम लिख दिया तो सिग्मा एक्स आई बार माइनस एम अपॉन एन, ये वैल्यू हम ज्ञात कर चुके 28, एन हमारे पास पदों की संख्या 12 है, तो हल करके आया 2.33। तो छात्रों हमने इसमें अविकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे माध्यिका और माध्य ज्ञात किया और उसके सापेक्ष हमने मीन डेविएशन ज्ञात करी। वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।